तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर पहुंच पा रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आजकल एआई का काफ़ी तगड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। जब से चैट जीपीटी आया है, तो चैट जीपीटी के आने के बाद यहाँ पर एआई में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे पहले हम क्या करते थे, कोई सी भी चीज़ जाननी हो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली गूगल सर्च कर लेते थे, और किसी कोई विकिपीडिया के बारे में जानता है, जो ज़्यादातर लोग अब जानते ही हैं, तो वो जाकर विकिपीडिया पर कोई सा आर्टिकल पढ़ लेता था। तो यहाँ पर जानकारी के लिए यहाँ पर इस तरह से लोग इस्तेमाल करते थे, गूगल का इस्तेमाल, बिंग का इस्तेमाल, याहू का इस्तेमाल, विकिपीडिया का इस्तेमाल। तो इस तरह से यहाँ पर लोग नॉर्मली जानकारी हासिल कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही चैट जीपीटी ने यहाँ पर दस्तक दी, तो तब से यहाँ पर जो जानकारी हासिल करने का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल चुका है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो चैट जीपीटी में आप कुछ भी पूछिए, आपका वो ऐसे जवाब देगा जैसे कि यहाँ पर सामने कोई आदमी बैठा है, और ये इस चीज़ को बना देता है बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव, और ये बहुत ही ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही तेज़ी के साथ प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर बिल्कुल सटीक, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर कोई मशीन बात ही नहीं कर रही है, बल्कि सामने कोई साक्षात इंसान बैठा हुआ है, जो यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसकी समरी बनाकर दे रहा है, और सारी की सारी जानकारी यहाँ पर बता रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर सॉफ्टवेयर की कोडिंग वगैरह भी यहाँ पर ये बताता है कि किस तरह से यहाँ पर कोडिंग करनी चाहिए। तो चैट जीपीटी के आने के बाद यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही तेज़ी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा था। और जैसे यहाँ पर ओपन एआई जो चैट जीपीटी बनाती है, उसने यहाँ पर चैट जीपीटी निकाला, तो तभी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया था, और यहाँ तब से यहाँ पर जो चैट जीपीटी है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक हिस्सा बन गया है। और इसके अलावा जो चैट जीपीटी है वो यहाँ पर जो बिंग सर्च इंजन है, जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, उसमें यहाँ पर ये इंटीग्रेट हुई है। अब देखिए, इस चीज़ से यहाँ पर गूगल की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो सर्च का जो बादशाह माना जाता है वो गूगल माना जाता है। कोई सी भी चीज़ आप सर्च करो तो सीधा सबसे पहले कहाँ पर जाओगे, आप गूगल पर जाओगे। किसी दूसरी चीज़ पर आपको जाने का मौका मिलेगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे सर्च इंजन मिलते हैं, जैसे कि डकडगो है, याहू है, बिंग है, बहुत सारे सर्च इंजन है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो नाम हमारे दिमाग में आता है वो आता है गूगल का। तो इस तरह से अगर चैट जीपीटी बिंग में इंटीग्रेट हो गया था, तो इससे यहाँ पर जो गूगल है उसकी बादशाह पर कहीं ना कहीं खतरा हो गया था। जिसके बाद यहाँ पर जो गूगल है उसने भी यहाँ पर चैट जीपीटी के जैसे एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि जिसमें बार्ड आता है। अब देखिए, गूगल ने यहाँ पर जो बार्ड निकाला था वो चैट जीपीटी के एक ऑप्शन के रूप में निकाला था कि भाई यहाँ पर अगर आपको बेहतर तरीके से चीज़ें चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल करो। अब देखिए, यहाँ पर अभी तो देखकर ऐसा नहीं लगता है कि जो बार्ड है वो चैट जीपीटी को हरा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चैट जीपीटी है काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। अब देखिए, यहाँ पर जो एआई का इस्तेमाल जो किया जा रहा है, चाहे वो चैट जीपीटी हो या गूगल बार्ड हो या कोई दूसरी चीज़ें हो, क्योंकि बहुत सारी अब एआई जो चीज़ें निकाल दी गई है, फेसबुक निकाल रहा है, टेस्ला, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर एआई के ऊपर काम कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर किसी के बारे में जानना हो, कोई सा टॉपिक के बारे में जानना हो, सब्जेक्ट हो कोई सा, उसके बारे में जानना हो, किसी चीज़ के बारे में जानना हो, तो इसके लिए तो बहुत है। लेकिन यहाँ पर जो एआई है उसका इस्तेमाल यहाँ पर दूसरी तरीके से भी किया जा रहा है, इसका मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। और जो इसका जो मिसयूज़ हो रहा है ना, वो महिलाओं के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पर उनकी जो तस्वीरें हैं उससे छेड़छाड़ की जा रही है। जो महिलाएं हैं उनको अनड्रेस करने की बहुत सारी यहाँ पर ऐप्स और वेबसाइट यहाँ पर आ गई है, जो इसी तरह के काम कर रही है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काफ़ी ज़्यादा उठान पकड़ा, वैसे यहाँ पर इस तरह की जो वेबसाइट है उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठान पकड़ा है, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ ये फैल रही है, और लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विजिट भी कर रहे हैं, और इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। और ये सब की सब जो चीज़ें हो रही है वो महिलाओं के अगेंस्ट हो रही है, और इसका मिसयूज़ यहाँ पर महिलाओं के अगेंस्ट किया जा रहा है। तो आज के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये मामला क्या है, किस तरह से चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, और ये महिलाओं के लिए यहाँ पर किस तरह से बहुत ही बेहद खतरनाक चीज़ है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आपने रिसेंटली देखा होगा किस तरह से रश्मिका मंदाना जो फेमस एक्ट्रेस है उसका यहाँ पर डीप फेक एआई के जरिए यहाँ पर मिसयूज किया गया है। जैसे दरअसल यहाँ पर हुआ यह था कि एक मॉडल है, उनका एक वीडियो सामने निकल आई थी जिसमें से वो लिफ्ट से निकल रही थी, लेकिन वो मॉडल तो मॉडल थी, लेकिन यहाँ पर उस मॉडल के चेहरे पर यहाँ पर रश्मिका मंदाना जी का चेहरा लगा दिया था। तो तब यहाँ पर ये बात और ज़्यादा सामने निकल कर आई थी, किस तरह से यहाँ पर जो डीप फेक है और जो एआई है उसका इंटीग्रेशन से यहाँ पर जो महिलाएं हैं उसके खिलाफ यहाँ पर इस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। और रिसेंटली यहाँ पर एक कंपनी है ग्राफिका के नाम से, उसने यहाँ पर ये सारी की सारी जो चीज़ें एनालाइज की, और यहाँ पर 34 ऐसी वेबसाइट का पता किया कि यहाँ पर जो वेबसाइट महिलाओं की जो तस्वीरें हैं उसका गलत इस्तेमाल करके उनकी एक न्यूड
फोटोज़ में बदल देती है। यहाँ पर एआई का इस्तेमाल कर रही है बेसिकली ये। तो यहाँ पर महिलाएँ होती है कोई सी, उसका चेहरा इधर-उधर लगा देना और फिर एआई से इस तरह की जो इमेज है वो जनरेट कर दी जाती है। और यहाँ पर ये 34 वेबसाइट का इस्तेमाल किया गया था यहाँ पर ग्राफिका ने सर्वे करने के लिए। तो सर्वे में ये बात पता चली कि यहाँ पर सिर्फ सितंबर महीने में ही 34 मिलियन लोग इन वेबसाइट पर विजिट किए। 24 मिलियन लोग यहाँ पर वेबसाइट किए। 24 मिलियन का मतलब 2.4 करोड़ लोग, तो बहुत ही ज्यादा नंबर है ये 34 वेबसाइट के लिए। और यहाँ पर सर्वे में ये भी सामने निकल कर आया है कि जैसे जैसे यहाँ पर इन वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ रहा है तो इन वेबसाइट पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लगभग 2400% की इसमें ग्रोथ देखी गई है एडवर्टाइजमेंट में। यानी कि यहाँ पर जो वेबसाइट है जिस तरह से एआई का इस्तेमाल करके महिलाओं की नेकेड पिक्चर्स बनाती है, उसके यहाँ पर पैसे में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, बहुत ज़्यादा दबा के पैसा कमा रही है भाई। क्योंकि यहाँ पर जो वेबसाइट्स होती है तो उनका जो रेवेन्यू का जो सोर्स होता है तो मेनली वो एडवर्टाइजमेंट ही होता है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर उनकी वेबसाइट तो विजिट करें, लेकिन वेबसाइट पे जो चल रहे एडवर्टाइजमेंट है वो भी यहाँ पर देखें। तो इस तरह की अगर वेबसाइट देखेंगे तो लोग, तो यहाँ पर इन वेबसाइट की ही कमाई होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एड रेवेन्यू है वो तो इन्हीं को ही मिलेगा ना। तो यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ ये पॉपुलर हो रही है एआई का इस्तेमाल करते हुए, और यहाँ पर ये पैसा भी बहुत दबा के कमा रहे हैं। और ये जो डीप फेक जो चीज़ें हैं जो एआई का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर किसी महिला की फ़ोटो लगा देती है किसी नेकेड महिला के ऊपर, और फिर एआई के ज़रिए उसको ऐसा बना देती है कि जैसे कि वो रियल है, वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न चीज़ है। और ख़ास करके लिए महिलाओं के लिए तो ये है, क्योंकि महिलाओं को इस तरह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें सामने निकल कर आती है। और इतना ही नहीं, जो माइनर्स होते हैं, जो नाबालिग होते हैं, उनके खिलाफ भी इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आए हैं, और उनकी जो नेकेड पिक्चर्स है वो यहाँ पर सर्कुलेट हो गई है, जिससे यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ रहा है, और यहाँ पर उनके मन में तरह तरह के ख्यालात आते हैं और मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है वो, तो जो अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो महिलाओं के लिए एक अपराध की तरह सामने निकल कर आ रही है कि भाई ये जो एआई है वो यहाँ पर महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध हो रहे हैं, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स हो रहे हैं, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं। और जो हेल्पफुल हो रहे हैं वो किस तरह से, महिलाओं की नेकेड पिक्चर बनाने से, उसके एक तस्वीर का इस्तेमाल करके किसी दूसरी महिला के ऊपर चिपका देना और फिर उसको एआई के ज़रिए इस तरह से करेक्ट करना जिससे ये वो रियल लगे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सामने निकल कर आ रही है। और यहाँ पर इंस्टाग्राम का भी काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि देखा जाए तो जिन महिलाओं की, जिन लड़कियों की यहाँ पर इस तरह की जो नेकेड फोटोज़ है वो बनाई जाती हैं, तो वो जो तस्वीरें इस्तेमाल की जाती है ना, वो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से ली जाती है कि भाई यहाँ पर कोई नॉर्मल लड़की है, वो इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पोस्ट करती है, जो नॉर्मली जो इंस्टाग्राम चलाते हैं वो करते ही करते हैं, मैं भी करता हूँ उसमें। तो यहाँ पर जो उन लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आ गई है, क्योंकि ये जो हैकर्स हैं, जो ये इस तरह की वेबसाइट जो चलाते हैं, या फिर कोई यूज़र्स भी हैं, वो यहाँ पर उनकी तस्वीरें यहाँ पर स्क्रीनशॉट के ज़रिए या डाउनलोडिंग के ज़रिए वो वहाँ से इंस्टाग्राम से उठा लेता है और फिर उस तस्वीर का इस्तेमाल करके उसकी तस्वीर को यहाँ पर न्यूड बनाने के लिए करता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक सामने निकल कर आ रही है, जिसमें यहाँ पर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और जो लोग ये अक्सर करते हैं वो उनके जानने वाले खास कर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर किसी लड़का लड़की के बीच में ब्रेकअप हो गया है, तो वो जो लड़का होगा वो यहाँ पर उससे बदला लेने के लिए, ब्रेकअप का बदला लेने के लिए उसकी तस्वीरें उठाएगा और फिर उसकी जो न्यूड वीडियोज़ है, जो न्यूड फ़ोटोज़ है, वो इन डीप फेक वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशन के ज़रिए उनकी बना देगा और फिर उसको बदनाम करने के लिए सर्कुलेट कर देगा दुनिया भर में। तो ये चीज़ें हैं जिसमें यहाँ पर ब्रेकअप की एक काफ़ी बड़ा मुद्दा सामने निकल आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर ये सब हरकतें कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा जो काम हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो रहा है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि चैट जीपीटी आया था मार्केट में, तो ये लगा था कि भाई इससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा मामला, और यहाँ पर जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाएगा। तो इस तरह की जो सोच है वो यहाँ पर की गई थी, देखा गया था कि किस तरह से ये काम आएगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। और जो हर चीज़ों में होता ही है कि भाई यहाँ पर अगर कोई सी चीज़ मार्केट में आती है तो उसका इस्तेमाल तो होता ही होता है, लेकिन इसका मिसयूज़ भी किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। और एआई के इतने ज़्यादा खतरों को देखते हुए यहाँ पर जो देश हैं, जो यूनियंस वगैरह है, वो भी इसको लेकर कानून बना रही है। और रिसेंटली यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने दुनिया का पहला एक एआई से रिलेटेड कानून बनाया है। अब देखिए यूरोपियन यूनियन में 20-25 से भी ज़्यादा देश आते हैं, तो उसको यहाँ पर उनकी पार्लियामेंट से रेटिफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसको यहाँ पर लागू होने में 2025 से पहले तो वो लागू हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देश है ना, तो बहुत सारे देशों की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, अलग अलग यहाँ पर प्रोसीजर होता है। तो उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करने में यहाँ पर कई साल लग, 1-2 साल लग जाएंगे।
तो तभी यहाँ पर ये लागू हो पाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर चाइना, जापान और अमेरिका जैसे देश यहाँ पर इसको एसेस कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो डेटा का इस्तेमाल है और जो एआई का इस्तेमाल है वो यहाँ पर उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो देखिए दुनिया भर में सबसे पहला कानून तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ही लेकर आया है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी इसको लेकर कोई बातचीत भी नहीं हो रही है भाई। इन्होंने अभी आईटी मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा है कि भाई भारत अभी इस तरह के किसी भी तरह के कोई कानून लाने के बारे में विचार नहीं कर रहा है, बल्कि भारत यहाँ पर एआई का इस्तेमाल करने के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी और बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर काम करेगा, ताकि यहाँ पर आसानी से यहाँ पर दूसरी जो काम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए किया जा सके। तो भारत में भी यहाँ पर यह सोचने की ज़रूरत है कि भाई दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी भारत में रहती है, तो भारत में ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे संत और गुरु जैसे लोग ही हैं। बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्रिमिनल लोग भी हैं। तो भारत को इसके बारे में काम करना चाहिए, और जो जिस तरह से यूरोपियन यूनियन में लॉ पास किया गया है, ठीक इसी तरह से जो लॉ है वो भी इंडिया में पास किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लग नहीं रहा है कि सरकार इसको लेकर कुछ ज़्यादा सीरियस है, बल्कि यहाँ पर सरकार बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है इस चीज़ को काम करने के लिए इसके ऊपर। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सामने की तरह आ रही है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए मैं तो महिलाओं से यही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो टारगेट जो पर्सन है वो यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा है। पुरुषों को तो इस मामले में कोई वो नहीं है, पुरुष के बारे में क्या करेंगे, क्योंकि करने वाले तो खुद पुरुष ही हैं। तो पुरुष पुरुष को नंगा करके क्या करेगा। तो यहाँ पर जो पुरुष हैं जो क्राइम रिलेटेड माइंडेड वाले होते हैं, तो उस तरह की चीज़ें जो है वो उनके दिमाग में आती है। तो यहाँ पर महिलाओं को यहाँ पर सतर्क होने की ज़रूरत है, और महिलाओं को यहाँ पर अपने जो सोशल मीडिया है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सावधानी से चलाने की ज़रूरत है। जो भी सिक्योरिटी के मेजर्स है, जो भी फेसबुक वगैरह और जो दूसरे व्हाट्सअप वगैरह है, उस पे यहाँ पर जो होते हैं जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर को डाउनलोड ना करना, किसी भी चीज़ के स्क्रीनशॉट को मना कर देना, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी के साथ चलाने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेस दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।